नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में आज हम यूनिकनेस थ्योरम अद्वितीयता प्रमेय की बात करेंगे। उसके बाद विद्युत प्रतिबिंबों की विधि अर्थात मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजिंग की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अद्वितीयता प्रमेय की। लाप्लास समीकरण के सॉल्यूशन को जब ज्ञात किया जाता है तो बिना प्रॉपर बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल किए प्राप्त हल विद्युत विभव के मान का पूर्णतया निर्धारण नहीं कर पाते हैं। अतः लाप्लास समीकरण का हल जो कि विद्युत विभव के मान का निर्धारण संपूर्ण रूप से कर पाता हो, उसके लिए उचित प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही एक प्रतिबंध का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, जिसको यूनिकनेस थ्योरम कहते हैं। इसके अनुसार विद्युत क्षेत्र के लिए लाप्लास समीकरण का हल एक और केवल एक अर्थात यूनिक अद्वितीय होता है यदि विद्युत विभव क्षेत्र में स्थित सभी बाउंड्रीज पर विशिष्ट फलन स्पेसिफाइड फंक्शन हो। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि उस विद्युत क्षेत्र में लाप्लास समीकरण के दो हल φ1 और φ2 प्राप्त होते हैं। चूंकि ये लाप्लास समीकरण के हल हैं, अतः ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेंगे, अर्थात del 2 φ1 = 0, del 2 φ2 = 0। चूंकि φ1 φ2 का लीनियर कॉम्बिनेशन φ1 - φ2 = φ3 भी लाप्लास समीकरण का एक हल होगा, क्योंकि लाप्लास समीकरण एक लीनियर इक्वेशन है। अतः इस कॉम्बिनेशन को जब हम उपयोग में लें तो लाप्लास समीकरण के लिए ये एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये दो हल के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये भी एक हल है, अतः ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा। del 2 φ3 = 0 और del 2 φ1 - del 2 φ2 = 0। क्योंकि del 2 φ3 = 0 है और हमको मालूम है अद्वितीयता प्रमेय के अनुसार कि परिसीमा पर विभव स्पेसिफाइड फंक्शन है, अर्थात वो स्पेसिफाइड है, परिभाषित है, उसकी वैल्यू फिक्स है। अतः φ1 और φ2 दो मान नहीं होकर के केवल एक ही मान बाउंड्री पर होंगे, दैट इज φ1 = φ2 और φ3 = 0। इस प्रकार सदैव बाउंड्री पर केवल यूनिक हल प्राप्त होता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, केवल एक और एक हल प्राप्त होता है। यदि हम लाप्लास समीकरण के हल विभव क्षेत्र में ज्ञात करना चाहें तो वो कभी भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा उस क्षेत्र में नहीं देगा,
मैक्सिमा या मिनिमा केवल बाउंड्रीज पर प्राप्त होते हैं, और ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि बाउंड्रीज पर विभव स्पेसिफाई होने से उच्चिष्ट और निम्निष्ट नहीं है, वरन उनका सॉल्यूशन अद्वितीय है। अतः चालक की परिसीमा के मध्य चूंकि कोई उच्चिष्ट व निम्निष्ट अपेक्षित नहीं है, अतः विभव क्षेत्र में phi3 का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। अनंत पर भी इसका मान शून्य होगा। इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्र में phi3 का मान 0 होगा, और अन्य शब्दों में जब phi3 0 है तो phi1 और phi2 बराबर होंगे। इस प्रकार हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि विद्युत विभव परिसीमा पर विशिष्ट फलन हो तो लाप्लास समीकरण के हल अद्वितीय प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेज की, विद्युत प्रतिबिंबों की विधि की। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, अद्वितीयता प्रमेय का पालन करते हुए लाप्लास समीकरण का हल जब प्राप्त किया जाता है तो वो अद्वितीय होता है, और इस प्रकार से जो निर्धारित परिसीमा प्रतिबंध है उनका उपयोग करने से जो हल प्राप्त होंगे वो विद्युत क्षेत्र के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। इसी तरह की एक विधि हम यहाँ लेकर आए हैं, जिसमें लाप्लास समीकरण को हल किए बिना संपूर्ण क्षेत्र के विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हल ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि में जो हम यह वर्णन कर रहे हैं वो है विद्युत प्रतिबिंबों की विधि। यहाँ ये स्पष्ट कर देना उचित होगा कि ये विधि समस्त स्थिर विद्युत समस्याओं को हल करने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती, वरन केवल उन निकायों के लिए ही उपयोगी है जिनमें समुचित सममिति है, अर्थात यदि सिस्टम सिमेट्रिकल हो तो इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिबिंबों की इस विधि में दिए गए आयतन के बाहर ऐसे काल्पनिक प्रतिबिंब आवेशों के विन्यास की रचना की जाती है जो दिए गए आयतन के अंदर वास्तविक आवेश और प्रतिबिंब आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभव क्षेत्रों के संयोजन से प्राप्त परिणामी क्षेत्र के लिए निर्धारित परिसीमा प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो। जब किसी चालक के सामने कोई आवेश रखते हैं तो उस चालक के तल पर कुछ आवेश प्रेरित होते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव दिए गए चार्ज और
चालक तल पर प्रेरित आवेशों के संयुक्त प्रभाव से प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रेरित आवेश को उचित दूरी पर उचित प्रकृति के बिंदु आवेश द्वारा इस प्रकार से स्थापित किया जाए कि दिए गए आकाश में विद्युत क्षेत्र व विभव का वास्तविक अवस्था में मान समान रहे। तो इस प्रकार से जो आवेश हमने उचित दूरी पर प्रतिस्थापित किया था, उस आवेश को आवेश का प्रतिबिंब कहा जाता है। इस प्रकार की स्थिर विद्युत समस्या को आवेश प्रतिबिंब की कल्पना का हल में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार का एक रचना यहाँ मैंने बताई हुई है। इसमें अनंत भू संपर्कित चालक के सामने प्लस Q चार्ज को लंबवत D दूरी पर रखा हुआ है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव का मान ज्ञात करने के लिए इस चालक तल को हटाकर इस प्लेट के पीछे उतनी ही दूरी पर -Q चार्ज रखने पर +Q चार्ज और -Q चार्ज की उपस्थिति के कारण प्राप्त होने वाले विद्युत क्षेत्र अथवा विभव का मान वही होगा जो वास्तविक समस्या से प्राप्त विभव या क्षेत्र का मान होता है। इस विधि में सर्वप्रथम बाउंड्री कंडीशन का उपयोग करते हुए दिए गए आवेश के प्रतिबिंब आवेशों का परिमाण, प्रकृति और स्थिति ज्ञात करते हैं और उसके पश्चात दिए गए चार्ज और प्रतिबिंब चार्ज का इस्तेमाल करते हुए किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव का मान ज्ञात करते हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं इसको करता हूँ।